हेलो। अस्सलाम वालेकुम। इम्तियाज़ दोबारा बात कर रहा हूँ। आज मैं थोड़ा सा वेबसाइट डिज़ाइन, यूज़र आईडी, यूआई यूएक्स के बारे में थोड़ा समझाना चाहूँगा। अ, मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि ये मेरी क्लाइंट है और इसने मुझे कहा कि जी इसकी ये वेबसाइट है, एडवांस एंड विल बी जो भी मंस्टर मंस्टर इमेजिंग बिलीव ये इसका स्लोगन है। तो इसने कहा कि मुझे इसको रीडिज़ाइन करना है, रिवैम्प करना है। और इसकी जो इंस्पायरेशन थी वो ये थी। तो अब इसको फिर मैंने बनाना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली ये अप्रूव हुआ। ये डिज़ाइन सही है। इसमें जो ऊपर की चीज़ है वो तकरीबन सेम है जो कि ये पॉल की वेबसाइट है। सही है। और बाकी चीज़ें मैंने चेंज की हैं क्योंकि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। वो चाह रही थी बिल्कुल ऐसा ही जैसे वो पॉल की जो मैंने आपको साइट दिखाई वैसी हो। तो एनीवेज, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि एक वेब डिज़ाइन जब हम शुरू करते हैं, डिज़ाइन करना शुरू करते हैं तो हम कैसे शुरू करें। देखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो तो ये है जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें उसको फॉलो करना है। अमूमन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रेफरेंसेस देते हैं कि ये रेफरेंस है, हमें ये साइट पसंद है या ये साइट हमें अच्छी लगती है, कुछ इस तरह का बना दो। तो हमें कॉपी नहीं करना, कभी भी किसी सूरत में कॉपी नहीं करना, बल्कि उसकी इंस्पायरेशन लेनी है और समहाउ कुछ इस तरह का बनाना है कि उसकी सिमिलरिटी लगे कि यार मिलता जुलता है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जब मैंने ये साइट शुरू की, स्टार्ट की, तो मैंने बहुत सारे ऑप्शन क्लाइंट को दिखाया, ये दिखाया, दूसरे दिखाए। ये जो एक पूरा यूजर इंटरफेस है, यानी यूआई है, या यूज समझे कि एक एलिमेंट पूरा आप इसको समझ सकते हैं। जाहिर बात है, मैंने कोशिश की कि कुछ डिफरेंट लगे, उसके लिए मैं मुख्तलिफ साइट्स पे गया। ये हमारी एक साइट है पैटर्न टेप करके। ये मुख्तलिफ इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिसमें आप ढूंढ सकते हैं कोई अच्छा एलिमेंट। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि फोटो फोटो लिख दिया आपने। सही, आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं इसकी कैटेगरी से। अब फोटो की अलाइनमेंट कैसे है, ये मुख्तलिफ इसमें इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ऑप्शन है या एक स्क्रीनशॉट है। अब मैंने डायरेक्ट इसकी जो साइट है उस पर यूआरएल पे क्लिक किया तो मुझे कुछ इस तरह नजर आया। तो अब मुझे याद नहीं कि मैंने कौन सी इंस्पायरेशन ली। जैसे आपका माउस जा रहा है तो ये थोड़ा सा जूम हो रहा है, तो थोड़ी इंस्पायरेशन भी हम ले सकते हैं। अच्छा, टाइपोग्राफी बहुत अच्छी है, स्पेस दिया हुआ है, सिमिलैरिटी है, कंसिस्टेंसी है, यानी एक जैसा लग रहा है। सही है। तो बहरहाल एनीवेज, तो जब मेरे पास ये साइट आई तो मैंने इसको कैसे बनाया। सबसे पहले जब हम कोई साइट बनाते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि हम उसका साइज क्या रखें, विड्थ क्या रखें, हाइट क्या रखें। और अगर वो फॉर एग्जांपल हमने एक स्पेसिफिक विड्थ रखी है, एक हाइट विड्थ रखी है, जैसे मैं कंट्रोल एच किया तो ये मेरे पास गाइडलाइन इसकी आ गई। और इसके ऊपर मैंने हमारी गाइडलाइन है वो मैंने रखी थी। ये गाइडलाइन है ऊपर। ये 960 ग्रिड है, इसके ऊपर हम काम करते हैं। 960 ग्रिड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे हैं जो 1024 पिक्सल डेस्कटॉप की रेजोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। तो जो कंटेंट होता है हम वो कोशिश करते हैं कि 960 के अंदर रहे। तो मैंने इसमें भी यही ट्राई किया कि ये 960 के अंदर है। और फिर मैंने क्लाइंट को ये साइट दिखाई। तो जब हम शुरू करते हैं तो जाहिर बात है हम एक नया कन्वेंस या नया पेज से शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम उसकी इंस्पायरेशन देख रहे होते हैं। तो ये मैंने साइट बनाई है और मैं चाहूँगा कि आपको बताऊँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आके मैंने सोचा कि फॉर एग्जांपल ये जो कंपनी का नाम है ये थोड़ा बड़ा था, तो और यहाँ पर मुझे स्पेस लग रहा था। तो मैंने फिर फाइनल फाइनल ये है, तो फिर मैंने यहाँ जो ये छोटे सोशल आइकॉन्स हैं इससे इसको फिल किया। फिर इसके ये नेविगेशन है। फिर यहाँ पर आके मैंने कहा कि सिंपलिसिटी, यानी सिंपल होना चाहिए। क्योंकि एक होता है यूज़र इंटरफेस, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं, क्योंकि हर बंदे का अपना प्रोस्पेक्स अपना एक राय है। मेरी राय ये है कि जो यूज़र एलिमेंट है, जो वो जिस तरह की ये मैंने बनाया है,
ये यूआई है, यूज़र इंटरफेस है। और यूज़र एक्सपीरियंस क्या है, यूएक्स क्या है, इसके मुख्तलिफ लोगों ने मिसालें दी हैं। मेरे नज़दीक यूज़र एक्सपीरियंस क्या है कि एक ह्यूमन आई, एक इंसानी आँख एक वेबसाइट को किस तरह देख रही होगी और क्या मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे हैं। देखिए, जब हम कोई वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि ये यूज़र होता है जब किसी वेबसाइट पे आता है, जैसे मैं इस वेबसाइट पे गया तो मुझे यानी इसको मैंने स्क्रॉल नहीं किया, स्क्रॉल किए बगैर ही फर्स्ट इसको कहते हैं फर्स्ट फोल्ड, यानी पहला फोल्ड, ये दूसरा फोल्ड शुरू हो गया। तो ये फर्स्ट फोल्ड के अंदर हमें पता चल जाए कि व्हाट इज ऑल अबाउट, ये साइट किस बारे में, ये क्या करना चाह रही है, ये क्या देती है। क्योंकि यूजर के पास, जो यूजर आता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बैठ के ये देखता रहे कि ये साइट क्या है। बल्कि उसको पहले अटेम्प्ट में पता चल जाना चाहिए। तो हम ये क्लाइंट से पूछ रहे होते हैं कि जी आपका क्या मकसद क्या है वेबसाइट बनाने का। फिर वो क्लाइंट बताता है कि मेरे ये मकसद है, मुझे मिसाल इंटरेक्शन चाहिए, जैसे यहाँ पर हमने कॉल टू एक्शन का बटन लगा दिया, गेट स्टार्टेड, यानी एक मैसेज दिया। यानी इस तरह ये इटैलिक में इसलिए दिया कि ये इसकी यानी जो बंदा कह रहा होता है, टेस्टिमोनियल्स होती हैं या जो भी बंदे की बात हो रही होती है उसको अमूमन इटैलिक में लोग देते हैं। तो ये इटैलिक जब फिर आखिर में नाम लिखा और फिर यहाँ पर हमने फर्स्ट फोल्ड के अंदर ही कोशिश किया कि वो यहाँ से इंटरेक्ट करे, यानी कुछ उसमें हरकत आए, कुछ ना कुछ इंटरेक्शन करके इस वेबसाइट के थ्रू इंगेज हो। कुछ साइट्स होती हैं जो कि ब्रोशर साइट्स होती हैं, क्लाइंट का मकसद ये होता है कि लोग आए साइट पे देखें बस चले जाए। अब यहाँ पर हमने फिर इसको इंटरेक्ट करवाया कि जी सही है जी, कांटेक्ट करें आबिद से। तो ये मिनिमल साइट भी कहलाती है, यानी कम से कम डेटा हो। सही है। तो हम ये कोशिश करें कि जब हम कोई वेबसाइट बनाएं तो 960 पिक्सल्स पे हो विड्थ, और ये इसका इनसाइड पेज है। तो ये आपसे शेयर करना था। और मेरे ख्याल में अगर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि ये जल्दी में मैंने सब वीडियो बनाई है। इसका आइडिया ये था कि जैसे आपका माउस यहाँ जा रहा है, जैसे इस वक्त मेरा एरो है, मेरा माउस जैसे ही इस स्पेसिफिक तस्वीर पर जाएगा तो होगा ये कि ये तस्वीर जो है, ये इसके अंदर एक यानी ब्लैक कलर का एक लेयर आ जाएगी और इस पे लिखा हुआ आएगा स्टॉप स्मोकिंग। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर जैसे माउस जाएगा तो ये लिखा हुआ आएगा, कुछ यहाँ लिखा हुआ आएगा, उसको स्क्रॉल करने से वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ये रेफरेंसेस से आती है, बंदा रिसर्च करता है। कुछ प्लगइन्स या एक्सटेंशन कहना चाहिए वो भी आपके पास इंस्टॉल होने चाहिए एक डिज़ाइनर के लिए। फॉर एग्जांपल एक वाट फॉन्ट के नाम से एक बड़ा अच्छा एक्सटेंशन है, उसको आपने क्लिक किया तो ये बता रहा होता है कि इसके अंदर कौन कौन से फॉन्ट यूज़ हुए हैं। क्योंकि जब हम फॉन्ट यूज़ करते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि फॉन्ट ऐसा यूज़ हो जो सारे यूज़र देख सके। उसके लिए गूगल वेब फॉन्ट इज़ द बेस्ट। तो हम ये कोशिश कर रहे होते हैं। ओपन सांस बहुत ही मशहूर, बहुत ही फेमस फॉन्ट है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, सिंपल है, नीट है, क्लीन है। और ये सांस सेरिफ फॉन्ट है। और दो किस्म के फॉन्ट होते हैं, एक सेरिफ फॉन्ट होता है और एक सांस सेरिफ होता है। जैसे यहाँ पर सारे ही सांस सेरिफ लगे हुए हैं। यहाँ ये जो है ये सेरिफ फॉन्ट है और ये सांस सेरिफ है। तो एनीवेज, तो मैंने भी कोशिश की कुछ इस तरह बनाने की। तो आप वेबसाइट बनाएं, मालूमात हासिल करें कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर रिसर्च करें। रिसर्च के लिए ये बेहतरीन टूल्स हमारे पास हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जैसे पैटर्न टेप के नाम से हमारी साइट है, इसमें मुख्तलिफ रेफरेंसेस ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा dribble.com है, बहुत ही मशहूर साइट है। हम इसमें कुछ एलिमेंट्स देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, वेबसाइट लेआउट लिख सकते हैं, वेबसाइट लेआउट्स लिख के हम लोग तलाश कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये मुख्तलिफ हमें, जैसे ये है बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, इसको हम इसकी यहाँ से इसने जेपैग भी, तो एक आइडिया आता है। देखिए इसने सिंपल फॉन्ट यूज़ किए हुए हैं, ये सारा यूज़र एलिमेंट ही होता है। तो यूज़र एलिमेंट जब हम बना रहे होते हैं, यूज़र आई यूज़र इंटरफेस, तो हम ये कोशिश करें कि कंसिस्टेंसी हो। यानी ऐसा ना हो कि ऊपर तो बहुत ही फॉन्ट जो है वो दूसरे हो या कलर दूसरा हो या नीचे बिल्कुल चेंज हो, बल्कि एक ही हाथ का लगना चाहिए, नहीं कि किसी एक ही हाथ ने बनाया है, ऐसा नहीं कि दूसरा अलग हो। तो स्पेसिंग बिल्कुल बराबर हो, जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी हो वो वाज़े हो। और जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस, जैसे यहाँ पर है
3 to 4 bodies have updates blah blah जो भी है। तो इसको ओपेसिटी को लो रखा है, फॉन्ट ऐसा रखा है कि हल्का रखा है, और यहाँ इसने हाई रखा है। फिर इसने ये भी बताया, इफेक्ट्स बताए कि क्या होगा, क्या इंटरेक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग इससे हेल्प ले सकते हैं। मुख्तलिफ साइट्स हैं हमारे पास। तो जैसे ये है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये है एक वेबसाइट है, सही एक अच्छी वेबसाइट है। देखें उसमें इसमें यही दिया हुआ है, इसने बिगर ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है। तो हम ये कोशिश करें कि हम जब भी वेबसाइट बनाएं थोड़ी इंस्पायरेशन लें, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट लें, क्या रिक्वायरमेंट है, ट्रेंड्स देखें कि आजकल क्या चल रहा है। उसके लिए एक और साइट है awards.com, awards.com। उसमें मुख्तलिफ साइट्स के बारे में आ रहा होता है, किसको अवार्ड मिला है या नहीं मिला। तो हम कोशिश करें कि ज़्यादातर हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को पढ़ें। ये हमारी इंफोग्राफिक्स सॉर्ट ऑफ लगी हुई है, सही है। कस्टम इमेजेस का आजकल बड़ा दौर है। अच्छा, आजकल ये भी दौर है, फॉर एग्जांपल अगर हम अ, यहाँ चले जाते हैं, एक साइट है मेल चैम्प करके, मेल चैम्प, मेल चैम्प देखें, ये इसको हम फाइंड करते हैं, जैसे ये है। तो अपने आइज़ को हम लोग आदी करें अच्छी वेबसाइट बनाने का। यहाँ देखें इसने कितना मिनिमल रखा है, यानी मुझे ये मिनिमल रखा है इसने, मिनिमल से मुराद कम से कम में रखा है इसने। और जहाँ इसने एनिमेशन चलाई है, लेकिन ये फ्लैश एनिमेशन नहीं है। अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये अलग से कोई जावा स्क्रिप्ट है या जेक्यूरी है, एक्सवाईजी जो भी है। इस टाइपोग्राफी इसने सिंपल रखी हुई है, सही है। और सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको देखते रहें। फॉन्ट बड़े खूबसूरत लगाए हैं। आई थिंक हेल्वेटिका न्यू करके एक फॉन्ट है, वो लगाया है इसने। लेट मी चेक कौन सा हेल्वेटिका न्यू है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें गाइस। तो थोड़ा मेहनत करें, अच्छी चीज़ बनाएं। ओके बाय।